इस पाठ में इससे पूर्व आप क्या अध्ययन कर चुके हैं, मांग का नियम क्या है तथा इसकी विशेषताएं व मान्यताएं क्या हैं, यह अध्ययन हम पहले इस पाठ में कर चुके हैं। आज हम क्या अध्ययन करेंगे, मांग वक्र का खिसकाव क्या है। व्हाट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मांग वक्र का खिसकाव कीमत के अतिरिक्त मांग निर्धारित करने वाले अन्य तत्वों में परिवर्तनों के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उन्हें मांग में वृद्धि अथवा मांग में कमी कहा जाता है, जिसके कारण मांग वक्र बाएं या दाएं खिसक जाता है। कीमत के परिवर्तन से मांग में क्या प्रभाव पड़ता है यह मांग वक्र बताता है। ठीक है, अगर कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मांग में परिवर्तन होता है तो वह कहलाता है मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, स्थानापन्न वस्तुओं की प्राप्ति आदि बहुत सारे तत्व हैं कीमत के अतिरिक्त जो मांग को प्रभावित करते हैं। मांग वक्र का खिसकाव किस तरीके से होता है, इन तत्वों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसके प्रभाव के कारण मांग में वृद्धि भी हो सकती है और मांग में कमी भी हो सकती है। मांग में वृद्धि और मांग में कमी, तो ये प्रभाव हो सकते हैं। मांग में वृद्धि होने पर क्या होता है, मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाव। यदि कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से मांग में वृद्धि होती है तो मांग वक्र क्या होता है, दाईं ओर खिसक जाता है या उसका खिसकाव दाईं ओर हो जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। यह मांग वक्र है, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, मांग के नियम में भी हमने इसके बारे में जाना था। अब ये डी मांग वक्र है। ठीक है, ठीक। अब यदि कीमत के अतिरिक्त किसी और तत्व में परिवर्तन हो तो क्या स्थिति हो सकती है। मान लीजिए कीमत 2 ही रुपये है। ठीक है, पहले मांग थी 2 के बराबर, अब मांग क्या हो गई, 3 से भी अधिक हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब है कीमत इतनी ही रही 2 रुपये ही, लेकिन पहले मांग कितनी थी, पहले मांग 2 के बराबर थी और अब मांग कितनी हो गई, यहाँ हो गई। ठीक है, मांग में वृद्धि हो गई, कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, मांग में वृद्धि हो गई। यह वृद्धि इनमें से किसी भी तत्व में परिवर्तन के कारण हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ एक बिंदु लगा लें। ठीक, और अब मांग वक्र कहाँ चला जाएगा, यह दाईं ओर खिसक जाएगा। ठीक है, यह खिसकाव हुआ, तो इस तरीके से मांग वक्र क्या हुआ, दाईं ओर खिसक गया। जो मुख्य मांग वक्र है डी वो ये है, और यदि कीमत के अतिरिक्त किसी अन्य तत्व में परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि हुई तो मांग वक्र क्या हुआ, दाईं ओर खिसक गया। पहले यहाँ था, खिसक के कहाँ, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखें, यदि इन तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग में कमी हो जाती है तब क्या स्थिति होती है, मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाव। ठीक है, तो मांग वक्र किधर खिसक जाएगा, बाईं ओर। देखते हैं चित्र के माध्यम से इसको भी। ठीक है, ये मुख्य मांग वक्र है डी। ओके, अब यहाँ देखिए कीमत 2 रुपये है तो मांग कितनी है, 2 के बराबर। अब कीमत में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि कीमत इतनी ही रहे, इनमें से किसी भी तत्व में परिवर्तन के कारण हो सकता है उपभोक्ता की रुचि उस वस्तु में कम हो जाए तो कीमत उतनी भी ही रहेगी, तब भी मांग उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखें कीमत 2 ही है लेकिन अब मांग कितनी रहेगी, 1। यहाँ एक बिंदु लगा लें। ठीक है, इस बी बिंदु पर कीमत 2 ही है लेकिन मांग पहले 2 थी, अब कितनी हो गई, 1। तो ऐसी स्थिति में यानी कि मांग में कमी आ गई। मांग में कमी आने के कारण जो मांग वक्र है वो किधर खिसक जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, ये मुख्य मांग वक्र है डी, और बाईं ओर खिसक के जो D1 है यह नया मांग वक्र बन गया। यह किस कारण से हुआ, क्योंकि मांग में कमी आ गई और मांग में कमी आने के कारण यह अपने स्थान से बाईं ओर खिसक गया। तो यह कहलाता है मांग वक्र का खिसकाव, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ठीक है, तो इस भाग में हमने क्या जाना, मांग वक्र का खिसकाव क्या है। ठीक है, गृह कार्य या अभ्यास प्रश्न में आपको करना है मांग वक्र का खिसकाव क्या है, रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। अगले भाग में हम जानेंगे मांग की लोच का अर्थ तथा इसके प्रकार।